महाभारत जो है गीता प्रेस द्वारा 6 भागों में बटा है। पहला भाग श्लोक 175 से 76 में आप देखेंगे तो उसमें व्यास जी का वर्णन है। व्यास जी कोई ऋषि नहीं थे, भगवान शंकर ऋषि कहेंगे कि भगवान कहेंगे, विष्णु ऋषि कहेंगे कि विष्णु भगवान कहेंगे, ये भगवान थे, ऋषि नहीं थे। पहले तो यहाँ अपनी दुविधा को लोगों को हटाना चाहिए कि ये भगवान जो है व्यास जी जो थे भगवान थे और विष्णु के अंशावतार थे, ऋषि नहीं थे। और इनकी वंश परंपरा जो चलती है, रामचंद्र भगवान राम रघुकुल के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी उनके पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास, है ना। अब जो उसमें कथा है जो है वो अधिकृत आप देख लें 175-76 श्लोक है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। भाग 1 में जो है वसु नाम का राजा था, पुत्रहीन था। पुत्र प्राप्ति करने के लिए जो है उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन के समय में ही उसका वीर अस्खलित हो गया। तो उसने एक पत्ते पर अपने वीर को रखा और उसका जो पालतू पक्षी था सेन पक्षी, उसको वो पत्ता देकर कहा कि तुरंत ले जाओ रानी को, इसको दे दो तो जो इसको धारण कर। वो लेकर रास्ते में जा रहा था, तभी एक दूसरे सेन पक्षी से उसका टकराव हो जाता है, युद्ध हो जाता है और जो पत्ते पर वीर है वो गिर जाता है यमुना जी के जल में। और एक वो मछली है वो उसको धारण धारण कर लेती। वो मछली भी कोई सामान्य मछली नहीं थी, बल्कि ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा थी, श्रापित थी, श्राप दिया गया था, इसलिए वो मछली के रूप में ग्रहण कर, मछली के रूप में जो है आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। हाँ, मछली के रूप में वह जो है सांप के कारण से वो मछली का रूप धारण कर ली थी और उसने जो है वो जो है जो वीर था उसने ग्रहण कर ली और कालांतर में जो है वो जो है उससे जो है 2 पुत्र जो है पैदा होते हैं, तो एक पुत्र एक पुत्री पैदा होते हैं। और उसका जो है वो मछली मलाह के जाल में आकर जो है वो आ जाती है फाड़ने पर, जिसमें 2 संतान निकलते हैं, एक बालक एक बालिका। तो बालक को राजा ले लेता है, बालिका को वो सावर जिसको कहते हैं या मल्लाह वो उसने पाला, उसकी लड़की वो नहीं है। और मछली का कोई जात नहीं होता, मछली का कोई जात नहीं होता है और वो मछली के कारण से उसमें गंध निकलता है, मत्स्य गंधा कहा जाता है। जो भी चीजें हैं आगे जो है वो उसी समय भगवान पराशर जाते हैं और देखते हैं कि ये मुहूर्त विशेष को देखकर जो है वो इस तरह से कहते हैं कि अगर अभी गर्भाधान किया जाएगा तो परमात्मा का जन्म हो सकता है और जिससे आने वाले अन्य समय में जो है समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य उनके द्वारा संभव हो पाएगा। तो वो चीजों को कर कर और उसको ढक देते हैं, चीजों को जो है अपने तपोबल से अंधेरा कर देते हैं। सब चीजें संभव की चीजें हैं, सार्वजनिक नहीं किया जाता है। और उसमें वो जो है वेद व्यास जी पैदा होते हैं, वो तुरंत पैदा होते हैं, नहीं कि 9 महीने का 10 महीने का गर्भ धारण तुरंत होते हैं। और पैदा होते समय ही जो है वो गिरवे वस्त्र में रहते हैं, कमंडल और तमाम चीजें उनमें जो है रहता है। और उनका नाम जो है कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। वो जब पैदा हुए तो बड़े काले रंग के थे और द्वैपायन माने 2 दीपों के द्वारा। एक नाम उनका वेद व्यास भी है, वेदों का उन्होंने व्यास किया मतलब विस्तार किया। और एक नाम उनका जो है बद्रायण ऋषि भी कहा जाता है, जो बद्री माने के वन में, बद्री वन माने बैर के वन में जो है, बैर के जो पेड़ के वन में उन्होंने तप किया से बद्रायण जो है रहा गया। और उनके जन्म का एक जो रहस्य है उसको भी समझना चाहिए, वो किस दिव्यता के कारण उनका जन्म हुआ, क्या प्रयोजन था, और उसको न जानकर अब दूसरे जो समाज शास्त्र के दृष्टि से देखिए, एक अनुलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह होता है। उच्च पुरुष निम्न स्त्री प्रतिलोम अनुलोम, और निम्न पुरुष उच्च पत्नी प्रतिलोम। तो ये विवाह भी अनुलोम श्रेणी में आएगा।
और वंश वंश परंपरा के आधार पर देखेंगे तो भी ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। अब वशिष्ठ जी से लेकर चलिए, मछली का कोई जात नहीं होता, मछली भी कोई सामान्य मछली नहीं थी, अप्सरा थी। तो यह जो है वेद व्यास जी के जन्म का प्रमाणिक कथा है, जो जिसको आप जो है महाभारत के जो है प्रथम खंड में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 175 से 76वें श्लोक में देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ कहूँगा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, जाति में बांधना जो है उनके कद को कम करना है। और कोई भी चीज कोई बोले तो प्रमाण के साथ बोले, कथा सभी लोग बाँचे लेकिन अपने में योग्यता अर्जित कर ले, कथा का माखोल न उड़ाओ, सब कर उस तरह का वेद वेदांग उपनिषद का आप अध्ययन करिए, उसके बाद आप बोलिए। कौन रोकता है? आपको एक श्लोक की व्याख्या नहीं आता है और व्यासपीठ पर आप बैठ जाते। छोटी छोटी औरतों को तो व्यासपीठ पर बैठने की भी मनाही आज जो है चीजों को कौन सुन रहा है? आज ये धंधा बन गया, उससे क्या लाभ? कथा सुनने वाले को कोई लाभ होगा? 7 दिन का भागवत का मतलब है कि एन किरण प्राकरण आपका मन जो है सांसारिकता से हटकर जो है भगवत भगवत भगवान की तरफ लगे, और उसमें नाच गाना अश्लील गीतें और ये सब चीजें, ये कथा है। ये तो मुझे तरस आ रही है। सुनने वाले का स्तर और सुनाने वाले का तो खैर कोई स्तर ही नहीं, सुनने वाला का भी यही स्तर है कि ये जो भागवत के नाम पर अश्लीलता, डांस और क्या क्या हो रहा है, आप सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप कथा कहिए लेकिन पात्रता अर्जित कर कर करिए। आप किसी जात के, आप देखिए हमारे यहाँ तो काग भुसुंडी जो कौए कौए के रूप में थे, उनकी कथा को भी भगवान शंकर ने हंस बनकर सुना। उनमें पात्रता थी तब ना भगवान शंकर ने सुना। आप किसी भी जाति के हो, पात्र हो, आपको चीजें आनी चाहिए। गुरु गुरु परंपरा से आप शिक्षित हो, पढ़िए, स्वाध्याय करिए। एक श्लोक नहीं आ रहा है और चल रहे हैं जो है मजाक बनाने, मजारी का खेल है व्यासपीठ और जो है भागवत की कथा। और जिस जो आयोजन कर रहा है उसका भी संदीप जी स्तर देखिए, उसका क्या स्तर है कि यही सब जो है भागवत के नाम पर। और ऐसे जो कथावाचक और व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, सभ्य समाज और विद्वत जगत में इनकी कोई जो है प्रासंगिकता नहीं, कोई इनको सुनता भी नहीं है। उसी स्तर के श्रोता भी हैं जिस स्तर के ये सब अपना मदारी डमरू लेकर बजाने वाले।